ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो एंड 9th चैप्टर, टेक्स्ट 12। भीष्म पितामह पांडवों को जैसे रॉयल ड्रेस में एक करते हैं कि अभी पंच पांडव यह राज्य प्राप्त कर लिए हैं, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई और वो ये विचार करते हुए कि किस प्रकार से पांडवों को होने को कष्ट झेलने पड़े, लेकिन विप्र धर्माच्युत आश्रया। हरि विप्र धर्म अच्युत आश्रय, क्योंकि पांडव ब्राह्मणों वैष्णवों का और धर्म और भगवान अच्युत कृष्ण का आश्रय लिए हुए, इसलिए अनेकों प्रकार की विपरीत परिस्थिति कष्ट होने के बाद भी पंच पांडव पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। और इस बात को भीष्म पितामह अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुशी व्यक्त कर रहे हैं इस श्लोक में। अहो कष्टम अहो अन्यायम यत् यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत कृष्णम विप्र धर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम, अनेकों प्रकार के कष्ट होने पर भी Oh, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls had to suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion. कि अहो कष्टम, ऐसे कष्ट और ऐसा अन्याय आपको सहन करना पड़ा, और इस परिस्थिति में आप तो वास्तव में जीवित नहीं रहने वाले थे, लेकिन ब्राह्मण भगवान और धर्म का आश्रय लेने के कारण आप हमेशा सुरक्षित रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई अपने धर्म के सिद्धांतों को पालन करता है, रक्षा करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो कभी भी उसके कारण वो ऐसी परिस्थिति में नहीं जाएगा जहाँ पे वो जीवित न रह सके, या भौतिक रूप से, ये कहने का मतलब है नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, हमेशा प्रोटेक्शन। धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म उनकी रक्षा करता है। समाधार महाराज युधिष्ठिर was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra. तो युधिष्ठिर महाराज बहुत डिस्टर्ब थे, विचलित थे, ऐसा जो महान मैसेक्रे हुआ था, भारी संख्या में कई लोग मारे गए थे। तो भीष्मदेव could understand this, and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthir. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. तो भीष्म पितामह इस बात को समझ सके कि महाराज युधिष्ठिर उस युद्ध क्षेत्र में आए हैं, भीष्म पितामह से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनकी स्थिति को देख करके भीष्म पितामह अंदाजा लगा सके। युधिष्ठिर महाराज बीइंग अ ग्रेट सोल, एक महान आत्मा होने के कारण
युधिष्ठिर महाराज के हृदय में शोक है कि उनके कारण कितने अ, जीवों का, कितने योद्धाओं का मृत्यु हुआ है, ग्रेट मैच। इसलिए वो युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि पांडवों को भी, उन पंच पांडवों को भी अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। उनके भयानक कष्टों का वर्णन कर रहे हैं। He was put into difficulty by injustice only। और अहो कष्टम अहो अन्याय, पांडवों का जो कष्ट था उसका एकमात्र कारण था उनके ऊपर अन्याय। उनके तरफ से उन्होंने कुछ ऐसा बैड कर्म, पाप कर्म नहीं किया था, ऐसा अपराध या पाप नहीं किया था जिसकी वजह से उनको इनजस्टिस। हरे कृष्ण। बंद हो गया, उसको चार वायर निकाली, उसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। सही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण। तो भीष्म पितामह इस बात को समझ सके युधिष्ठिर महाराज के शोक का कारण क्या है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को वो पहले पांचों पांडवों की के कष्ट के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो डिफिकल्टी है, कष्ट है पांडवों को, उनके अपराध या पाप के कारण नहीं है, ये उनके ऊपर अन्याय के कारण ही प्राप्त हुआ है। एंड द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट जस्ट टू काउंटरएक्ट दिस इनजस्टिस। और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये इस प्रकार के अन्याय से अ, को काउंटरएक्ट करने के लिए, यानी मुक्त करने के लिए, इससे इस प्रकार के अन्याय का विरोध करने के लिए युद्ध लड़ा गया है। और इस युद्ध में इसलिए जितने भी लोग मारे गए हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के भौतिक कामनाओं को पूरा करने के हेतु नहीं किया गया है, हुआ है, बल्कि उनके ऊपर होने वाले अन्याय अन्याय के विरोध में यह युद्ध हुआ है। ये भीष्म पितामह इस श्लोक के माध्यम से आप युधिष्ठिर महाराज को विशेष रूप से पैसिफाई करना चाह रहे हैं, सांत्वना देना चाह रहे हैं। Therefore he should not regret the great mass करें, इसलिए उनको इतना बहुत, इतने सारे लोगों का हत्या हुआ है इस युद्ध में, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये इस बात को सूचित करते हुए भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम, किस प्रकार के कष्ट और किस प्रकार के अन्याय झेलना पड़ा है। He wanted to point out particularly that they were always protected by the brahmanas, the lord and religious principles। विशेष रूप से भीष्म पितामह ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि पंच पांडव हर परिस्थिति में ब्राह्मणों, वैष्णव, भगवान और धर्म के सिद्धांतों के द्वारा सुरक्षित हैं। इस युद्ध में भी जो भी हुआ, इस युद्ध में फाइनली अन्याय होने के बावजूद भी वो पंच पांडव सुरक्षित वापस आ गए हैं। तो ये भगवान और धर्म और विप्र ब्राह्मणों की कृपा से उनके द्वारा सुरक्षा मिली है। इसलिए भी युधिष्ठिर महाराज को शोक नहीं करना चाहिए कि उनके कारण अनेकों लोग मारे गए। As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment। जब तक कोई व्यक्ति भगवान, ब्राह्मण, वैष्णव और धर्म के आश्रय में है, उनके द्वारा सुरक्षित है, तो उनको किसी भी प्रकार का संकोच या शोक नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक प्रचार के कार्य में भी कई बार आ, हमारे द्वारा जब हम प्रचार करते हुए, प्रचारक है, अगर वो वास्तविक रूप में प्रामाणिक शिक्षाओं को प्रदान कर रहा है, तो प्रामाणिक शिक्षाओं को प्रदान करते वक्त अनेकों लोग ऐसे होंगे जो उन शिक्षाओं के विरोधी होंगे, उनको पसंद नहीं आएगा।
और फिर उसके कारण वो हर्ट हो जाएंगे तो दुख मिलेगा। तो वैष्णव जो होता है वो किसी को दुख नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी जब सत्य, अगर कोई भक्त है वो गुरु धर्म का, गुरु का और कृष्ण का वास्तविक रूप में आश्रय लिया है और उनकी शिक्षाओं को प्रामाणिक रूप से समाज में प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, उस दौरान अगर कोई ऑफेंड होता है, हाँ, कोई अपराध लेता है, कोई दुख को महसूस करता है, तो इसमें उस वैष्णव को वास्तव में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये भगवान धर्म, गुरु और कृष्ण का आश्रय होने कारण उनकी सुरक्षा के दौरान ये कार्य हो रहा है। इसलिए वो ही इज नॉट लाइबल टू बी पनिश्ड। ऐसा पनिशमेंट, दंड का अधिकारी नहीं है या दोष का अधिकारी नहीं होता है। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भी यहाँ, तो विप्र धर्म अच्युत आश्रय, विप्र धर्म अच्युत आश्रय जो है, तो वो कभी भी को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वो दंड के या दोष के, किसी भी प्रकार के दोष के अधिकारी नहीं है। हाँ, जस्ट लाइक, हाँ, भगवान रामचंद्र के द्वारा सुरक्षित और उनके आश्रय में भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, धर्म का रक्षा के लिए हनुमान जी ने भी लंका को जला दिया अत्यंत क्रोध करके। लेकिन कोई भी उनको जो है दोष का अधिकारी नहीं मान सकता है, वो शोक नहीं किया जा सकता उसके लिए, बल्कि वो तो प्रसन्नता का विषय है, आनंद के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को ये कोई शोक कर की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को इंडिकेट करने के लिए भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं, ओ कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदन, आप धर्मनंदन हैं और जितने भी प्रकार के कष्ट हुए हैं आपके, वो अन्याय के कारण हुआ है। और इसलिए आप विप्र धर्म अच्युत आश्रित होने के कारण आप सुरक्षित बच गए। तो इसलिए आपको ये शोक नहीं करना चाहिए कि आपके कारण कितने सारे लोग मारे गए इस युद्ध में। So thus भीष्मदेव encouraged महाराज युधिष्ठिर टू डिसिपेट हिज डिस्पोंडेंसी। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपने ये जो शोक है कि उनके कारण अनेकों करोड़ों लोग मारे गए, ये शोक उनको नहीं करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से जस्टिफाइड है इस लाइन के द्वारा कि विप्र धर्म अच्युत आश्रय। उन्होंने अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं किया, विप्र अच्युत धर्माश्रय के कारण हुआ है। तो as long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life. तो जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के विशेष यानी भगवान की इच्छा के साथ कोऑपरेट करता है, सहयोग देता है भगवान के कार्य के लिए, भगवान के मिशन के लिए, और और अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड ब्राह्मणस एंड वैष्णव, प्रामाणिक ब्राह्मण और वैष्णवों के मार्गदर्शन में रहते हुए भगवान के मिशन को, भगवान की सेवा के लिए मिशन में सहयोग देता है, और साथ ही साथ में खुद पर्सनली भी जितने भी नियम कानून स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करता है, तो उसको किसी भी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसके इस प्रकार किसी भी प्रकार के कार्य करने से लोगों को दुख मिले, कष्ट मिले, या यहाँ तक कि मृत्यु क्यों ना मिल जाए। युधिष्ठिर महाराज के केस में तो करोड़ों लोगों को मृत्यु प्राप्त करना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव ने युद्ध किया, तो वो उसमें उनका कोई भी दोष नहीं दिया जा सकता है इसके कारण, बिकॉज दे वर फुली इन कॉपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के इच्छा में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे थे, और बोनाफाइड ब्राह्मण एंड वैष्णव, प्रामाणिक वैष्णव और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे थे, और अपने धर्म के सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, तोड़ भी नहीं रहे थे। मतलब कोई छल भी नहीं कर रहे थे, कोई धोखाधड़ी छल नहीं कर रहे थे, और ना ही अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहे थे, और ना ही ऐसा भी नहीं कि भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान भी चाहते थे। ये तीनों चीज हमको ध्यान रखना है। विप्र धर्म अच्युत आश्रय,
हम भगवान के मिशन के लिए, भगवान की सेवा के लिए कार्य तो करना है, दैट इज वन कंडीशन। बट दूसरा, प्रामाणिक वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए, और हम खुद भी पर्सनली अपने स्ट्रिक्टली रेगुलेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर ये तीन चीज कोई करता है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य के कारण अगर इस समाज में किसी व्यक्ति को, इस समाज को कुछ क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, कोई हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो भी उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है, कोई शोक की बात नहीं होती है। जस्ट लाइक सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अर्जुन का है और हनुमान जी का एग्जाम्पल। उन्होंने लंका जला दी, कितने सारे लोगों के घर जो है उजड़ गए हों, लेकिन फिर भी उनको दोष देता है कोई? कोई दोष नहीं दे सकता। सब बोलते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र ने स्वीकार किया ना, उनको भगवान रामचंद्र उनको आलिंगन कर लिए कार्य करने के लिए, इसलिए उनका कोई दोष नहीं, बल्कि वो महान कार्य माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए और हम सब के जीवन में भी वैष्णव जो धर्म का पालन करते हैं, ये तीन चीज अगर करेक्ट, तीन पॉइंट चेक हो जाता है, देन वी डू नॉट नीड टू बी डिस्पॉन्डेंट, हमको शो करने की आवश्यकता नहीं। However, trying the circumstances of life, Vishwadeva, as one of the authorities in the line, wanted to impress this point upon the Pandavas. तो विश्वदेव जो कि स्वयं एक महाजन है, एक्सेप्टेड महाजन, पूरे ब्रह्मांड से अनेकों ऋषि मुनिगण आए थे भीष्म पितामह के इस ग्लोरियस डिपार्चर के टाइम पे। भीष्म पितामह की अथॉरिटी है, महाजन है, और वो अपना यहाँ पे अ, जो है इन निष्कर्ष दे रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं, मत दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि उनको शोक करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति उनके ऊपर दोष इंगित कर सकता है कि उनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो एक साथ इस श्लोक में यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अरे कृष्णा गुरु जी, एक्चुअली बीच में ब्रेकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो कुछ चीजें शायद क्लियर नहीं हुई, बट जो ये आपने तीन चीजें बोली, ये था कि मतलब प्रमाणिक गुरु वैष्णव का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना, और खुद अपना जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। यही है तीन चीजें। यस यस, यही। हम भगवान के मिशन के लिए हमारा जो कार्य होना भगवान चाहिए, के मिशन के लिए हमारा जो कार्य मिशन होना के लिए चाहिए, होना चाहिए। और दूसरा, दूसरा प्रामाणिक वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। और तीसरा, हम पर्सनली हमारे जो नियम कानून है धर्म के, स्पेशली फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और जो भी बताए गए हैं, चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर ये कार्य कोई करता है तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई दोष नहीं दिखा सकता है। हाँ, ये प्रोपाल जी भी एक जगह बोलते हैं, इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स attentively, and go on preaching the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu, nobody in the world can stop, पूरे विश्व में उसको कोई रोक नहीं सकता है। यू विल बी सक्सेसफुल इन प्रीचिंग मिशन, तो वो सफल हो जाएगा। भले ही कितने सारे चैलेंजेस आए, कितने सारे लोग आएंगे जो बुरा मानेंगे, दुखी हो जाएंगे, और अनेकों प्रकार की चीजें हो सकती हैं, लेकिन कभी वो विफल नहीं होगा, इट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का?